शर्म आता है ऐसा हरकत देख करके। और मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो पूरा बिहार को शर्मिंदा होना पड़ता है। जनता दल और गौतम कृष्ण जैसा साधारण व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। आपका हर चौक चौराहे पर हम लोग आपका पुतला दहन करेंगे। संविधान के सबसे बड़े रक्षक वो हैं राष्ट्रपति जी कि आप मेडिकल टीम का गठन कीजिए और चेकअप करवाइए। इस तरह की मानसिकता कभी सदन के अंदर में, कभी सदन के बाहर में। आरजेडी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नीतीश कुमार का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुस्लिम महिला के हिजाब हटाते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आता है ऐसा हरकत देख करके। और मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो पूरा बिहार को शर्मिंदा होना पड़ता है। आप जल्द से जल्द मुस्लिम माता बहनों से आप माफी मांगिए। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और गौतम कृष्ण जैसा साधारण व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। आपका हर चौक चौराहे पर हम लोग आपका पुतला दहन करेंगे। आप लोग पुतला दहन नीतीश कुमार करने की तैयारी कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे? किसी जाति धर्म मजहब की मान मर्यादा होता है। भारतीय संविधान यह मर्यादा के पालन करने का नसीहत देता है। और आप क्या करते हैं, एक मर्यादित पद पे होकर के पूरे बिहार को शर्मिंदा करते हैं। पूरा देश में हम लोगों का नाक कटवा रहे हैं। तो ऐसा कम से कम हरकत मत कीजिए। और ऐसा हरकत आपका एक बार नहीं है, कई बार होता है। और सदन को भी कभी मर्यादा विहीन कर देते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। भैया ऐसा क्यों कराते हैं? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक पूरा राष्ट्रपति महोदय से मैं विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक मेडिकल टीम की गठन होनी चाहिए और मेडिकल टीम माननीय मुख्यमंत्री का चेकअप करवाए। मतलब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जो आप लोग सवाल। बिल्कुल सेहत का कहीं नहीं होगा। मेडिकल टीम का मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं, भारतीय संविधान के सबसे बड़े रक्षक वो हैं राष्ट्रपति जी, कि आप मेडिकल टीम का गठन कीजिए और चेकअप करवाइए। इस तरह की मानसिकता कभी सदन के अंदर में, कभी सदन के बाहर में। आप कह रहे हैं सदन के अंदर सदन के बाहर नीतीश कुमार हरकत कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के जो मुस्लिम एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। नीतीश कुमार मुस्लिम महिलाओं को बढ़ोतरी के लिए कई योजना चलाए हैं। भैया खाया पिया हुआ तोता किसकी बोली बोलता है? आप बताइए। आप बोले, मैं अपने तरफ कीजिए ना। किसकी बोली बोलता है? खाया पिया हुआ तोता किसकी बात बोलता है? क्या बात मतलब करते उनके हैं? पार्टी में है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। तो भैया फिर अब कहने की बात है, खा पी के पाल पोस करके बड़ा किया है तो तो किसकी बात करेगा? उन्हीं की तरफदारी करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कतार कभी कभी अपने ईमान और स्वाभिमान और अपने समाज की बात को कहना चाहिए लोगों को। व्यक्तिगत हित उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना सामाजिक हित, सामाजिक सरोकार और संविधान मायने रखता है। इसलिए अपनी अंतरात्मा को झुठलाइए नहीं और देखिए कि निश्चित रूप से यह एक बहुत शर्मसार करने वाला हरकत है और इस पर जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई है, जिसमें मुहर लगी है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत युवाओं को दोगुनी रोजगार बिहार में दी जाए। अब पहले जो रोजगार का वादा किए हैं वो तो पहले पूरा कर दीजिए, तब 2 गुनी 5 गुनी 10 गुनी 20 गुनी कीजिएगा। तो चलिए, आरजेडी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रपति के द्वारा टीम का गठन करना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति और उनके शारीरिक स्थिति की जांच हो। साथ ही आरजेडी अब तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार के पुतला दहन किया जाएगा। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।